हमारे पास क्वेश्चन है क्लास 9 का। चलिए क्लास 9 का साइंस का आंसर की देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, कौन अदिश राशि है? तो कार्य अदिश राशि है, बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। एक कार की चाल 5 सेकंड में 54 किलोमीटर पर आवर है और से 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कार का त्वरण होगा 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उसी तरह आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्न में से कौन सा समीकरण वेग एवं समय के बीच संबंध व्यक्त करता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ए सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बल की अवधारणा आधारित है, खींचने पर, धकेलने पर, ठोकर मारने पर, तो सभी पे बल लगता है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, बी नहीं, ए नहीं होगा। फिर क्वेश्चन आते हैं 6 पे। यदि कोई असंतुलित बल न लगे तो समतल सतह पर चल रही गेंद की चाल क्या होगी? अचर होगी, मतलब कांस्टेंट रहेगा वो। फिर क्वेश्चन नंबर 7, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को दर्शाता है। स्मॉल जी नहीं होगा, इसका कैपिटल जी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रमा पर 48 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 78.4 न्यूटन। जूल का मात्रक क्या है? तो जूल कार्य का भी मात्रक होता है और ऊर्जा का भी मात्रक होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। पहाड़ पर रखे पत्थर में होती है, तो कोई भी पत्थर या कुछ भी वस्तु कहीं पे रखा हो तो उसमें एक स्थितिज ऊर्जा होता है, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यदि 50 केजी की वस्तु को ऊपर उठाने पर 4900 जूल कार्य ऊर्जा व्यय हो तो वस्तु का कितना ऊंचाई तक उठाया गया? तो हाइट निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है W बराबर mg। इस फॉर्मूला से आप बना सकते हैं और इसका आंसर 10 मीटर आएगा। यदि किसी तरंग का आवर्तकाल 0.05 सेकंड हो तो उसकी आवृत्ति होगी, ठीक है, तो इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज होगी। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि सबसे अधिक कठोर में ठोस में होता है, इसीलिए इसमें लोहा होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? तो पदार्थ नहीं है कौन? गंध पदार्थ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें हम लोग, किस स्केल में ताप धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होते हैं? तो डिग्री सेल्सियस। इसमें माइनस में भी जाता है, प्लस में भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, पदार्थ के कणों के बीच जो बल कार्य करता है तो वो क्या होगा? तो वो आकर्षण बल, एक अट्रैक्शन बल होता है जो एक दूसरे को खींचता है पदार्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 17, वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण होता है, सभी गैसों का मिश्रण होता है। कौन विसमांगी मिश्रण है? विसमांगी मिश्रण का बात कर रहे हैं, समांगी ये सब सारा समांगी है, लेकिन विसमांगी कौन है हमारा? लकड़ी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, तो वाष्पन की प्रक्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब बात कर ले क्वेश्चन नंबर 20 की, तो निम्न में से कौन एक परमाणु है? तो परमाणु हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो राइट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं 21 पे। परमाणु अविभाज्य कथन है, ये कथन किसने दिया था? ये कथन जॉन डाल्टन ने दिया था, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, सोडियम के लिए रासायनिक प्रतीक है, सोडियम को Na से दिखाया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर। 3 मोल H2O का द्रव्यमान है, तो इसका आंसर 54 ग्राम होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे हम लोग, परमाणु के दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? तो 8, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर ले हम लोग, यदि किसी तत्व का परमाणु के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? संयोजकता 2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकता है? 2, 8, 2, 10 और 1, 11, ऑप्शन नंबर ए। जीव द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य को ही जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन अजीवित है?
तो कोशिका भित्ति अजीवित है, ये जीवित नहीं है, मृत होती है। एक जंतु उत्तक है, जंतु उत्तक होगा क्या, एपिथेलियम भी हो जाएगा, संयोजी भी होगा, पेशी, सारा आएगा जंतु उत्तक में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो रक्त के तरल भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तंत्रिका उत्तक की कोशिका को क्या कहता है, तंत्रिका को तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन दोनों नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या है, एक छोटा कमरा। ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात हम लोग कर लें तो जंतु कोशिका में कौन सा अंग उपस्थित नहीं होता है, तो प्लास्टिड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन एक कोशिक जीव है, एक कोशिक जीव मतलब जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका होता है, तो उसका अमीबा भी एक कोशिक है, पैरामीशियम भी और बैक्टीरिया सारा है, इसीलिए इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर। रक्त क्या है, तो रक्त एक संयोजी उत्तक है। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है, कंडरा कहते हैं उसको, टेंडन, इंग्लिश से उसको टेंडन कहा जाता है, हिंदी से कंडरा। सब्जियां, मसाले तथा फलों से हमें क्या प्राप्त होती है, विटामिन, खनिज लवण, इनमें सभी मतलब ये दोनों प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी मछली जल की सतह में अपना भोजन बनाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कतला। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं साइंस का हम लोग। देसी नस्ल की गाय क्या कहलाती है, तो रेड सिंधी, साहीवाला, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों नाम है जो देसी नस्ल की गाय है। इसी तरह अगर किसी और सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए तो कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।